हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लैम्डा फंक्शंस इन पाइथन। तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है हम लोग ये समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक एक्सप्रेशन करके देखेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें दो नंबर का सम करके देखेंगे लैम्डा के थ्रू। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे और किस तरह से यूज़ करते हैं अपने लैम्डा फंक्शंस को। फिर हम देखेंगे लैम्डा फंक्शन वर्सेस नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग फिल्टर मैप को यूज़ करेंगे लैम्डा फंक्शंस के साथ और नॉर्मल फंक्शन के साथ भी, और दोनों में देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोग इफ एल्स एक बार रन करके देखेंगे कि लैम्डा फंक्शन के साथ अगर हमें इफ एल्स कंडीशन लगानी हो तो वो कैसे करते हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं, जैसे हम लोग पाइथन में फंक्शन बनाते हैं डेफ कीवर्ड का यूज़ करके। ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है उससे। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, एक तो सिंगल एक्सप्रेशन होता है, इसके अंदर आप कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो भी, जैसे आप फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर पास करते हो, उसी तरह से आप लैम्डा के अंदर भी पैरामीटर पास कर सकते हो। और कोई भी आपको कंप्यूटेशन करनी है या फिर कोई भी प्रोग्राम रन करना है, उसके अंदर कोई भी आप लाइन ऑफ कोड लिखते हो वो एग्जीक्यूट होती है। उसी तरह से लैम्डा फंक्शन चलता है। ज़्यादातर लैम्डा फंक्शन क्या होता है कि एक लाइन में ही लिखा जाता है पूरा का पूरा। और ऐसा फंक्शन है यार जिसका कोई नाम नहीं होता। जैसे कि हम फंक्शन बनाते हैं तो कोई उसका नाम होता है। सपोज आपने दो नंबर का सम करने के लिए एक फंक्शन बना लिया, ऐड टू नंबर, सपोज ये आपके फंक्शन का नाम है। बट लैम्डा फंक्शन में क्या होता है कि उसका कोई नाम नहीं होता, तो उसे एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं हम लैम्डा फंक्शन को। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार लैम्डा का एक्सप्रेशन बताता हूँ कैसे होता है। तो हम लैम्डा कीवर्ड यूज़ करते हैं इसे बनाने के लिए, LAMBDA। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप आर्ग्यूमेंट पास करो कोई भी यहाँ पे, और एक कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन होता है, सॉरी स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन यहाँ पे डालते हैं हम लोग जो भी हमें एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है। तो ये हो गया सिंटैक्स इसका, कि हम लोग लैम्डा कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देंगे, कॉलन करके हम लोग एक्सप्रेशन देंगे। तो चलो कोई एक लैम्डा फंक्शन लिख लेते हैं। तो मैं दो नंबर का सम का एक प्रोग्राम लिखता हूँ लैम्डा के थ्रू। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, लैम्डा यहाँ पे कीवर्ड लगाना है। उसके बाद दो नंबर का सम करना है, तो मुझे दो नंबर चाहिए होंगे, यानी कि दो पैरामीटर। जैसे हम फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर भेजते हैं, अगर दो नंबर का सम करना है तो मैं ले लेता हूँ A, B। तो ये क्या हो गया, आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए। जैसे अभी ये सिंटैक्स में देखा था, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ए और बी दो आर्ग्यूमेंट्स है। उसके बाद मैं कॉलन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। और हमें करना क्या है, एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है वो आपका एक्सप्रेशन होता है इसमें। तो मुझे करना क्या है, दो नंबर का सम करना है, तो यानी कि A+B करना है मुझे यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा लैम्डा फंक्शन बन गया। इस पूरे स्टेटमेंट को मैं क्या करता हूँ, किसी एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। सपोज मैंने RES रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर इसको डाल दिया। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। प्रिंट रिजल्ट यूज़ करूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मेरे को दो वैल्यूज़ भेजनी है अपने इस फंक्शन के अंदर। तो दो वैल्यू मैं 2,3 भेज देता हूँ यहाँ से, और इसको रन करके देखते हैं। तो यार इसने मेरा आउटपुट दे दिया 2,3, इसने 5 मेरे को आउटपुट दे दिया। तो सही चल रहा है बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक लाइन में पूरा कोड लिखा हुआ है, इसका एक्सप्रेशन हो गया। ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स हो गए, दो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं रिजल्ट के अंदर, क्योंकि मैंने पूरे ही इस स्टेटमेंट को मैंने क्या कर लिया, एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया है। और उस वेरिएबल के थ्रू मैं अपने लैम्डा फंक्शन को कॉल करना है यहाँ पे। और दो मैं यहाँ पे पैरामीटर सेंड कर रहा हूँ 2,3, और जो इसको एक्सप्रेशन में क्या है मेरा A+B है, तो सम करके मुझे रिटर्न कर दे रहा है रिजल्ट में, और मैं उसे प्रिंट करा ले रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली हम यूज़ कहाँ पे करते हैं लैम्डा फंक्शन को, सबसे अब ये जैसे कि अनोनिमस फंक्शन है तो इसका कोई नाम नहीं होता लैम्डा फंक्शन को। तो इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं ज़्यादातर, कि आपने सपोज कोई फंक्शन बनाया, तो फंक्शन के अंदर कोई, अगर आपको एक फंक्शन से रिलेटेड कुछ काम करना है या फिर एक और फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो कोई एक्सप्रेशन या फिर कुछ इस तरह की कैलकुलेशन करनी, तो वहाँ पे लैम्डा फंक्शंस को ज़्यादा लिखा जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से करते हैं ये चीज़। ठीक है। तो ज़्यादातर क्या करते हैं, ये फंक्शंस के अंदर यूज़ होते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, मेरा फंक्शन है माई FUNC। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई एक पैरामीटर ले लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ से मैं रिटर्न करा दूंगा अपने लैम्डा फंक्शन को, लैम्डा A:A इंटू, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जो भी है मैं नंबर सेंड करूँगा उससे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है। ये हो गया मेरा। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, MUL मैंने किसको कॉल करना है, माई फंक्शन को कॉल किया मैंने, और इसके अंदर एक वैल्यू भेज दी मैंने 2। ठीक है। तो अभी होगा क्या, माई फंक्शन कॉल हुआ, माई फंक्शन ने रिटर्न क्या किया। तो ये क्या है, ये पूरा एक फंक्शन है। तो MUL के पास क्या आएगा, फंक्शन आएगा। इसका जो टाइप होगा MUL का, वेरिएबल का टाइप जो होगा वो फंक्शन होगा। यानी कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक और फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे इसने एक और फंक्शन रिटर्न कर दिया जो कि क्या है, लैम्डा फंक्शन।
अभी हमने जैसे यहाँ पे कॉल किया था ना रिजल्ट 2,3, तो उसी तरह से अब इसमें देखना आप ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये है पैरामीटर, और कॉलन के बाद ये है एक्सप्रेशन। तो पैरामीटर क्या है, तो यहाँ पे एक एक पैरामीटर ये एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ए मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा था, तो इस वाले प्रोग्राम में ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है लम्बडा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने माई फंक्शन को कॉल किया, इसने क्या कर दिया, पूरा एक लम्बडा फंक्शन रिटर्न कर दिया एमयूएल के पास, ठीक है। पूरा एक लम्बडा फंक्शन रिटर्न कर दिया, और इसमें होगा क्या, माई फंक्शन मैंने 2 पास किया था, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से होगा लम्बडा ए कॉलन ए इंटू टू, अभी ए इंटू टू, तो ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन मेरे को रिटर्न हो गया एमयूएल के अंदर, ठीक है। अब मैं कैसे इससे कैलकुलेशन करूंगा, अब मैं दोबारा से क्या करूंगा, लम्बडा फंक्शन को कॉल कराऊंगा, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि मेरे को एम के अंदर क्या मिल गया, पूरा का पूरा लम्बडा फंक्शन मिल गया। तो मैं करता हूँ MUL, ठीक है, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देता हूँ 4, ठीक है। पहले मैंने पास किया था 2, तो n के पास आ गया था 2, और ये पूरा फंक्शन मेरे पास आ गया था। अब मैं पास करूंगा 4, तो 4 कहाँ पे जाएगा, ये लम्बडा के पास जाएगा 4, तो 4 गया a के पास, तो इसने असाइन कर दिया a इंटू एन, तो 4 इंटू, पहले मैंने 2 दिया था, तो इसका आउटपुट आना चाहिए था 6, ठीक है। देख लेते हैं एक बार सॉरी, इसका आउटपुट आएगा 4 इंटू टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आउटपुट आ रहा है मेरा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई ज़्यादातर इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, किसी फंक्शन के अंदर इस तरीके से किया जाता है, जो इसका यूज़ केस है, ये हो गया। अब आपने देख लिया कि लम्बडा वर्सेस, एक बार मैं लम्बडा वर्सेस नॉर्मल फंक्शन दिखा देता हूँ, दो नंबर का सम करके एक बार दिखते हैं। एक बार पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं कि अगर हमें दो नंबर का सम करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। सम मैंने फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या करता हूँ, एक मुझे नंबर पास करना पड़ेगा, ठीक है, और दो नंबर ही पास कर लेता हूँ मैं, ए कॉमा बी, मैंने दो नंबर पास कर लिए यहाँ पे, और मैं यहाँ से क्या करता था, रिटर्न करता था ए प्लस बी, यानी कि दो नंबर का मैं सम यहाँ से रिटर्न कर देता। इसको कॉल कैसे करते थे हम लोग, यहाँ पे इसको कॉल करते थे, प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे, प्रिंट सम ए, सॉरी 2,3 यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो था मेरा नॉर्मल फंक्शन, जैसे हम पाइथन में फंक्शन बनाते हैं उस तरह से। अगर मैं इन दोनों को, इसको रन करता हूँ इस फंक्शन को, तो ये मेरे को दे रहा आउटपुट 5, ठीक है। अगर इसी को मुझे लम्बडा फंक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो वो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा लम्बडा फंक्शन में, तो देखते हैं इसको, ठीक है। तो सम मैं ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लम्बडा फंक्शन को असाइन कर दूंगा। यहाँ पे हमें लम्बडा लेना पड़ेगा, कितने पैरामीटर है मेरे पास, दो पैरामीटर है, क्योंकि दो नंबर का सम करना है। तो ए कॉमा बी मैंने दो पैरामीटर ले लिए, फिर कोलन करके हमें एक्सप्रेशन लिखना है अपना। एक्सप्रेशन क्या है, दो नंबर का सम है, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी यहाँ पे, ठीक है। तो ये ए प्लस बी मैंने कर दिया है। उसके बाद अब मेरे को क्या है, लम्बडा फंक्शन में पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। तो पैरामीटर पास कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, और क्योंकि सम के अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन अब सम के अंदर चला गया, तो सम क्या है, एक खुद खुद ही एक फंक्शन बन गया है, ठीक है। तो अब सम के अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर दूंगा दो, तो मैं करता हूँ यहाँ पे 4,5, तो मेरा आउटपुट कितना आना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया 9, जो कि बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस तरह से ये मेरा नॉर्मल फंक्शन था, मैंने नॉर्मल फंक्शन से दो नंबर का सम किया था, ये मैंने लम्बडा फंक्शन के थ्रू दो नंबर का सम करके दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे फिल्टर्स, फिल्टर अगर हमको यूज़ करना हो, तो फिल्टर क्या होता है, बेसिकली फिल्टर आउट करने के लिए होता है, नंबर्स को अगर फिल्टर करना है किसी कंडीशन के बेस पे, तो तब हम इस फिल्टर को यूज़ करते हैं। सपोज क्या करता हूँ मैं, एज ले लेता हूँ, पर्सनस की एज ले लेता हूँ, एज का एक मेरे पास लिस्ट है सपोज इसमें लेता हूँ 5,6,7,8,9, ठीक है। फिर लेता हूँ 20, 22, 26, 30, 90, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करता हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन बना के पहले करते हैं, उसके बाद हम इसको लम्बडा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को करना क्या है, बेसिकली जिनकी भी एज क्या है, ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, तो वो मुझे रिटर्न फॉल्स करने, बाकी सारे रिटर्न मुझे ट्रू करने हैं, ठीक है। तो ये एक बार देखते हैं करके। तो मैं एक फंक्शन बना डेफ, ठीक है, माई एज के अंदर मैं एक एज पास करूँगा, मुझे एज को चेक करना है। अगर एज जो है मेरी, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन कितना होगा, 18 होगा, तो रिटर्न करूँगा मैं फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न कर दूंगा मैं ट्रू, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब फ़िल्टर काम कैसे करता है, अब ये देखते हैं कि फ़िल्टर हमारा काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे एडल्ट चेक करना है मुझे कि कितने एडल्ट हैं, ठीक है। तो एडल्ट की एक लिस्ट आ जाएगी मेरे पास। तो फ़िल्टर कैसे यूज़ करूँगा, यहाँ पे फ़िल्टर फंक्शन लिखना है। उसके बाद फ़िल्टर में क्या होता है, दो पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला क्या होता है,
एक फंक्शन का नाम होता है, ठीक है, जिस फंक्शन से आपको चेक करना है। तो मेरे फंक्शन का नाम है माई एज और दूसरा मेरा क्या है, लिस्ट हो गया। तो फिल्टर दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो पहला तो हो गया वो फंक्शन, ठीक है, और दूसरा हो गया जिसमें कि आपकी वैल्यूज़ पड़ी हैं, वो लिस्ट हो या डिक्शनरी हो, जो भी है आपके पास, ठीक है। तो मैंने ये लिस्ट असाइन कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये हो क्या रहा है, बेसिकली फिल्टर ने क्या किया, माई एज कॉल किया इस लिस्ट पे, ठीक है, इस लिस्ट पे कॉल किया माई एज, एक एक करके नंबर देता रहा। ये 5 दिया पहले इसने यहाँ से उठा के, ठीक है, इसको लिस्ट को 5 दिया। 5 दिया, इसने चेक किया 5 इज़ ग्रेटर देन 18 है, तो इसने रिटर्न फॉल्स कर दिया, ठीक है। फिर 6 चेक किया, फिर 7 चेक किया, फिर 8 चेक किया, 9 चेक किया, यहाँ तक फॉल्स आ रहा था। 22 चेक किया, 22 इज़ ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न, सॉरी, 5 के लिए चेक करेगा, 5 तो 18 से बड़ा नहीं है तो रिटर्न 2 कर देगा। 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 10 के लिए चेक करेगा, ये 10 के लिए, 22 के लिए चेक करेगा। जब 22 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो जितनी वैल्यूज रिटर्न ट्रू हुई हैं वो मुझे यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा। तो मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। प्रिंट एडल्ट, ठीक है। अब देखना है उसका आउटपुट क्या आता है। एडल्ट फिल्टर ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे करता हूँ लिस्ट ADULT, ठीक है। तो इस तरह से मेरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये मेरे को आउटपुट दिखाएगा। तो इसमें आ गया 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसने ये दिखा दिया, जो जो वैल्यूज़ ट्रू होती जाती हैं तो वो उसका ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट बना के हमको रिटर्न कर देता है। फिल्टर का ये काम है, फिल्टर आउट करना। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अपने किसी एक लिस्ट या एरे को क्या करना है, आपको फिल्टर करना है। तो उसमें उसके लिए पाइथन में एक फिल्टर फंक्शन होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को असाइन करते हैं और एक लिस्ट को असाइन करते हैं, जिसमें से वो फंक्शन वैल्यूज़ को एक एक करके उठाता रहता है। तो अगर यही सेम चीज़ मुझे क्या करनी हो, अगर लैम्डा में लिखनी हो, तो मैं कैसे लिखूंगा। तो मैं लिखता हूँ एडल्ट इक्वल टू, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा प्रोग्राम में क्या है, हमें एडल्ट कितने हैं, मतलब 18 से, जिनकी एज 18 से ज़्यादा हो वो एडल्ट होंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन जो है गलत लगी हुई है, इसको मैं लेस देन कर दूंगा, तो मेरे पास सही आउटपुट आ जाएगा फिर, ठीक है। तो मतलब मैं वर्किंग दिखा रहा था, वर्किंग किस तरह से करता है। तो मेरे पास 18 से ऊपर वाली एज के सारे नंबर्स आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक कंडीशन मेरी गलत लगी हुई थी यहाँ पे। उसके बाद अब मैं लम्डा फंक्शन में कैसे करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हमको लम्डा असाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे लम्डा लिख देता हूँ, ठीक है। लम्डा, फिर हम क्या कर रहे थे, इस फंक्शन में एक पैरामीटर पास कर रहे थे, एक्स एक पैरामीटर है जिसमें वो नंबर आएगा, ठीक है। फिर हमारी क्या थी, कंडीशन थी। कंडीशन क्या है, इफ़ एक्स इज़ लेस देन 18। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक्स इज़ लेस देन 18 की कंडीशन लगा देता हूँ। एक्स इज़ लेस देन 18 की मैंने कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब इसमें क्या है, मुझे फ़िल्टर यूज़ करना था, मैंने फिर फ़िल्टर यूज़ किया था अपने फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर यूज़ करूँगा। तो फ़िल्टर क्या लेता है, एक फ़ंक्शन लेता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, पूरा एक फ़ंक्शन है, ठीक है। एक फ़ंक्शन लेता है और दूसरा ये क्या लेता है, वो लिस्ट लेता है जिसमें से हमको नंबर्स उठाने हैं। तो एजेस वो लिस्ट जैसे मैंने यहाँ पे पास किया था, उसी तरह से यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया था, प्रिंट कराने के लिए इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया था। तो मैं यहाँ पे लिस्ट डाल देता हूँ और इसको पूरा ब्रैकेट से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एडल्ट वाले पोर्शन को इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। प्रिंट एडल्ट, तो तुम्हारे दो बार आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन गलत लगाई है, हम्म, अगर x इज, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 18, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रेटर देन लगेगा मेरा, वही नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रू फॉल्स तो है नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स किया था, यहाँ पे क्या होगा कि x में वो वैल्यू आई, इसने चेक किया, जो भी ट्रू होगी वो ये रिटर्न करता रहेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि ट्रू और फॉल्स का कंडीशन है, तो मुझे ऐसे कंडीशन लगानी है। अगर x जो है, जो भी नंबर आ रहा है वो 18 से बड़ा है, तो वो ही रिटर्न कर दे मुझे, ठीक है। तो 5 6 7 8 9 तक चेक करेगा, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। 22 चेक करेगा, 26 चेक करेगा, 30 और 90 इन सब के लिए क्या आएगी, ट्रू आएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखो मेरा आउटपुट आ गया है, बिल्कुल करेक्ट आ गया, दोनों से सेम आउटपुट आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और देख लेते हैं फंक्शन, मैप देख लेते हैं। मैप कैसे यूज़ करते हैं हम लोग लम्डा के साथ, अगर हमें मैप को यूज़ करना। तो मैप क्या होता है, बेसिकली क्या करता है, ये फंक्शन और आपके लिस्ट हो या फिर टपल डिक्शनरी, जो भी ट्रेबल है आपका, उसको मैप कर देता है उस फंक्शन के साथ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे काम करता है मैप फंक्शन। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, एडिशन का एक प्रोग्राम बनाऊंगा,
जिसमें मैं क्या करूँगा, उस नंबर को उसी से क्या कर दूंगा, सम अप कर दूंगा। मतलब एक नंबर है मेरा वन, वन को वन से ही सम कर दूंगा, ठीक है, वन प्लस वन कर दूंगा, टू आएगा तो टू प्लस टू कर दूंगा। तो इस तरह से, तो पहले नॉर्मल फंक्शन बना के देखते हैं, डेफ एडिशन, ठीक है। तो एडिशन करने के लिए मुझे नंबर चाहिए वो, तो मैं एक पैरामीटर ले लूँगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा नंबर पास हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है कि जो भी नंबर आएगा उसको उससे ही सम करके रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है, रिटर्न कर दूंगा जो भी मेरा नंबर आ रहा है उसको उससे ही सम कर दूंगा, एन प्लस एन कर दूंगा और रिटर्न हो जाएगा मेरा यहाँ से। तो ये है। अब क्या करना है मेरे को, नंबर, अब मुझे इसको करना है मैप के थ्रू, ठीक है। तो मैप मैं बताऊंगा मैप के थ्रू इसको कैसे करेंगे। सपोज मैं एक नंबर का क्या कर लेता हूँ, टपल ले लेता हूँ, ठीक है। टपल मैंने बताया हुआ है कैसे करते हैं, ये ब्रैकेट लगाएंगे, 1 2 3 4 5, मैंने ये नंबर ले लिए, ठीक है। अब मैं इसको मैप यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे रिजल्ट ले लेता हूँ एक वेरिएबल, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूँगा, मैप डिफाइन करूँगा। मैप हो गया, मैप में क्या होता है, पहला पैरामीटर क्या होता है आपका, फंक्शन हो गया पहला पैरामीटर, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। फिल्टर के केस में क्या था, वो फिल्टर आउट करता है, और मैप के केस में क्या करता है, वो मैप कर देता है उस नंबर के साथ, उस मैप कर देता है उस फंक्शन के साथ, उस पूरे क्या है ये टपल को मैप कर देगा। तो इसने रिजल्ट में मैप कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट मुझे लिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10, तो मैंने वन भेजा था, वन को टू कर दिया, टू को फोर कर दिया, थ्री को सिक्स कर दिया, फोर को एट कर दिया, और फाइव को टेन कर दिया इसने, एन प्लस एन कर दिया इसने, ठीक है। अगर सेम चीज़ मुझे क्या करनी हो, लमडा में लिखनी हो, अगर सेम चीज़ मुझे लमडा में लिखनी है तो मैं कैसे लिखूँगा, ठीक है। तो मुझे करना है ऐड लिस्ट, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। फिर मुझे क्या करना होता है, इसको आउटपुट मुझे चाहिए लिस्ट में, फिर मुझे लगाना होगा मैप, ठीक है। मैप दो चीज़ें लेता है, पहला तो लेता है फंक्शन, तो मैं लमडा फंक्शन बनाता हूँ, लमडा एक्स कोलन, ये वहाँ पे हमने एन लिया, तो यहाँ पे मैं एन लेता हूँ, एन कोलन एन प्लस एन करना है, एक्सप्रेशन क्या है मेरा, एन प्लस एन करना है मुझे। और दूसरा ये क्या लेता है, वो वो डेटा स्ट्रक्चर लेता है, या तो ये लिस्ट लेगा, टपल लेगा, डिक्शनरी, जो भी आप दोगे। तो मैं यहाँ पर टपल है मेरा, तो मैं नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट ऐड लिस्ट कर दिया मैंने, इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने रन किया तो मेरा देखो दोबारा से आउटपुट आ गया, 2 4 6 8 10, दोनों से सेम आउटपुट आ रहा है, तो सही चल रहा है बिल्कुल एकदम, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यार इफ एल्स के साथ ही कैसे काम करता है। इफ एल्स अगर मुझे करना हो, कंडीशन लगानी हो इफ एल्स की, तो वो मैं कैसे लगा सकता हूँ इसके साथ। तो कोई एक एक्सप्रेशन हमें लेना पड़ेगा इफ एल्स के लिए, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन हम क्या ले सकते हैं, चलो मिनिमम निकाल के दिखाता हूँ एक बार कि मिनिमम हम कैसे निकालते हैं इसमें, ठीक है। तो मिनिमम मैंने ले लिया एक वेरिएबल, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लमडा का एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, लमडा, ठीक है। दो पैरामीटर एक्सेप्ट करूंगा मैं, एक्स कोलन वाई, ठीक है। और मैं चेक करूंगा इफ एक्स इज लेस देन वाई है, ठीक है। तो क्या करें हम, एक्स कैसे लिखते हैं, एक्स रिटर्न कर दे, ठीक है। एल्स क्या करें, ये वाई रिटर्न कर दे। तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया मेरा लमडा का, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, पैरामीटर पास करूँगा, प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मिनिमम क्या है मेरा, वो फंक्शन है, इसमें लमडा मेरा है, उसके अंदर मैं 2 3 सेंड कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं प्रिंट करके क्या आउटपुट आता है। तो इसने 2 भेज दिया, क्योंकि 2 और 3 में क्या है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2 मेरी मिनिमम वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, लमडा एक्स कोलन वाई, मतलब दो नंबर दो मुझे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से दो नंबर पास कर दिए। अब ये चेक कर रहा है इफ एक्स इज लेस देन वाई है क्या, अगर एक्स लेस देन वाई होता है तो ये एक्स पास कर देगा, अदरवाइज ये वाई पास कर देगा। तो इसने क्या कर दिया, 2 पास, जो भी छोटा होगा वो नंबर ये पास कर देगा मुझे, ठीक है। अगर ये सेम प्रोग्राम मुझे फंक्शन के थ्रू लिखना हो तो डेफ मिनिमम मैं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर क्या करूँगा, दो नंबर लूँगा, तो ए कॉमा बी में दो नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ़ ए इज़ लेस देन बी है, तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे ए, ठीक है। एल्स रिटर्न कर दे बी, ठीक है, रिटर्न कर दे मेरा बी, ठीक है। इसको कॉल कर लेंगे अब, यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट मिनिमम, ठीक है, 4 5, यहाँ पे इसको मैं इसका नाम मिनिमम 1 रख देता हूँ, इसका नाम भी मिनिमम 1 रख देता हूँ, ठीक है। 4 5 में
4 छोटा है तो 4 आउटपुट आ गया मेरा। तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो में, अब आगे और भी वीडियो करेंगे। इसके बाद अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।